हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ लोकेंद्र और मैं हूँ ज्योतिका। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आज हमने देख लिया है स्पेशल ऑप्स का सीजन 2, जो कि जियो हॉटस्टार पे आ चुका है। आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा। हम कॉर्पोरेट वाले तो हम थोड़ा लेट देखते हैं, बट ठीक है, हमने भी खत्म कर दिया है। और हमें कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था, वो सब हम आपको बताएंगे डिटेल में आगे। पहले आते हैं के मनन उर्फ हिम्मत सिंह, जो बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया है जिन्होंने इसमें। दूसरा है इसमें ताहिर राज भासिन जी, जो इसमें विलन का किरदार निभा रहे हैं सुधीर अवस्थी जी। और इन्हीं के साथ जो सपोर्ट कास्ट में बोल सकते हैं वो है विनय पाठक जी, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। आपने कई सारी मूवी देखी उनकी, भेजा फ्राई, चलो दिल्ली, बहुत बढ़िया काम करा है। प्रकाश राज जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, उन्होंने काफी अच्छा रोल करते हैं। मतलब अगर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कॉमेडी हो, बहुत बढ़िया निभाते हैं। उसके साथ जो रेवती पिल्लई हैं, आपको पता है कि TVF में भी काम कर चुकी हैं। तो ये कास्ट है, और भी हैं, बहुत सारे हैं और बहुत बेहतरीन कास्ट है। आप चाहें तो गूगल पर पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं अच्छी चीज़ों से। तो अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है वो है इनकी कास्टिंग, और जो सबसे बढ़िया किरदार निभाया है, जो कि इनके मेन लीड हैं के मनन जी। उन्होंने क्या बढ़िया हिम्मत सिंह का जो किरदार है वो निभाया है, पूरी जान फूंक दी है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो इस किरदार के लिए ही बने हैं। और उनके साथ साथ जो सपोर्ट कास्ट था वो भी काफ़ी बढ़िया है। सबने अपना काम बहुत बढ़िया तरह से करा है, चाहे वो विनय पाठक जी हों, चाहे वो प्रकाश राज जी हों, चाहे वो बाकी के और किरदार हों। सबकी कास्ट बहुत बढ़िया की गई है, सब मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो था कैरेक्टर का, जो कैरेक्टर को अपना बिल्डअप होने का टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ हड़बड़ी में आगे बढ़ा दिया गया है, नहीं, कैरेक्टर बिल्डअप बहुत अच्छा हुआ है। चाहे वो के मनन जी का हो, जो कि फर्स्ट सीजन से हो रहा है। उसके बाद चाहे विलन का हो, विलन का जो कैरेक्टर बिल्डअप है वो भी बहुत बढ़िया तरह से करा गया है। उसके बचपन से लेके वो अनाथ आश्रम में था, उसके बाद उसे कैसे अडॉप्ट करा गया, कैसे वो आगे गया, उसके बाद उसने लाइफ में क्या क्या अचीव किया, वो जहाँ है वो वहाँ कैसे पहुंचा, उन सबका जो कैरेक्टर बिल्डअप है वो बहुत ही बढ़िया करा गया है। और उसके बाद जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो है लोकेशंस। इसमें बहुत ही सुंदर लोकेशंस दिखाई गई हैं, अलग अलग कंट्रीज की। व्यू बहुत सुंदर है, माउंटेन से लेकर और रिवर से लेकर ओशियन तक, मतलब बहुत ही सुंदर लोकेशंस का यूज़ किया गया है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप लोगों को गाइस बहुत पसंद आने वाला है। तो गाइस, इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉट सो गुड, जो कि अच्छे हो सकते थे बट हमें कुछ ज़्यादा खास अच्छे लगे नहीं वेब सीरीज को देखते हुए। तो सबसे पहले जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेक वाली वाइब दे रहे थे वो थे फाइट सीन्स। जब भी विलन कहीं भी फाइट कर रहा है वो मुझे फिर मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो जाता था उन सीन्स में, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि ये बहुत ही फेक है, ये मतलब ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो जो फाइट सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा फेक थे। हाँ, फाइनल के एक आध दो सीन्स को अगर आप हटा दें तो बाकी सारे फिर ऐसे लगता है कि मतलब क्यों ही है ये, मतलब कुछ खास एड ऑन वो करते नहीं है स्टोरी में, मूवी में। उसके बाद फिर अगर मैं VFX वगैरह की बात करूँ तो ठीक थे, मतलब आप पहचान जाओगे कि यहाँ यूज़ करे गए हैं, बट ठीक है, कुछ मतलब ऐसा नहीं था जो आंखों को चुभे। खास करके सिर्फ एक जगह जब मेरे को ज्यादा खास अच्छा वो लगा नहीं VFX या फिर वो थे ब्लड वाले सीन्स। जहां भी कोई शूट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अलग से ही ब्लड निकल के दिखा रहे हैं, जो कि साफ दिख रहा है कि अलग से ऐड करा गया है, और वो उतनी ऑथेंटिसिटी भी मतलब प्रोवाइड भी नहीं कर रहा था उस सीन को। तो ये दो चीजें थी। उसके बाद फिर जो एक और चीज मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि थोड़ी अगर प्रैक्टिकलिटी भी इसमें होती तो ज्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि अगर यहाँ जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है, एक ही हीरो है, वही जा रहा है, वो सबको मार रहा है, और साउथ की मूवीज है उनमें भी वही होता है, इसमें भी वही है। पूरे मिशन पे पूरा गैंग है, पूरा लीडर है, सब है, पूरा बेस है एनिमी का, उसमें एक ही आदमी घुस गया है बिना हथियार लिए, वो सबको मार रहा है, उन्हीं के हथियारों से उन्हीं को मार रहा है। जैसे उन्होंने कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली हुई, इन्होंने सारी ट्रेनिंग ले रखी है और वही जाके सबको मारे जा रहे हैं। तो मतलब अगर थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते तो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, बट ठीक है, मैंने एंजॉय करा और मेरे ख्याल से 80% लोग इसे एंजॉय करेंगे, बट एक ये था।
चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो स्टोरी भाई 1. जो स्पेशल ऑप्स 1.5 है उसी के आगे कंटिन्यू करा गया है। स्टोरी स्टार्ट होती है बैकग्राउंड के साथ, जो हमको थोड़ा सा रिकैप देते हैं कि पहले क्या हुआ है, कैसे वो उसकी फैमिली से मिला है, अपने फ्रेंड की फैमिली को उसने कैसे एक्सेप्ट करा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप किया जाता है। उसे किडनैप कौन करते हैं? वही जो हमारे मेन विलन हैं, वो उन्हें किडनैप करते हैं। मेन उनका जो पर्पस है वो क्या होता है? वो ये होता है कि उनके पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके कोड्स हैं, जिससे उनकी सारी बैंक डिटेल्स निकल जाएंगी, जिसको वो चाइना को सेल करने चाहते हैं, उसके बाद फिर अमेरिका को सेल करना चाहते हैं, जिससे वो पैसा कमाना चाहता है। तो बेसिकली जो विलन है उसे पैसे कमाने हैं, और उसके लिए उसे क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका जो मेन मोटो है वो पैसा कमाना है। ठीक है, तो गाइज इसमें आप लोग बहुत चीज़ें अलग भी देखेंगे पहले वाले सीजन से। इस सीजन में बहुत चीज़ें अलग भी हुई हैं। ठीक है, हिम्मत सिंह जो अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते संभालते अपनी फैमिली के इश्यूज में भी बहुत ज़्यादा ही उलझे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन वो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अब साथ ही उनको ये भी डर लगा रहता है कि कहीं उनकी बेटी को, परी जिसका नाम है, उसको ये ना पता चल जाए मतलब कि उसके वो रियल फादर नहीं है, वो उसके स्टेप फादर है। तो इसमें एक जो दूसरी स्टोरी चल रही है वो है प्रकाश राज जी की। उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है और उनको पैसे चाहिए जो उन्होंने अपने बैंक में डिपॉजिट करे हैं, लेकिन आरबीआई की साइड से ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप बैंक से सिर्फ 1000 रुपीज ही विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि एक बैंक डिफॉल्टर बहुत सा पैसा लेके बैंक का कंट्री से जा चुका है। तो अब इस बीच में जो प्रकाश राज जी की वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है, और प्रकाश राज जी अब ये चाहते हैं हिम्मत सिंह से कि वो बैंक डिफॉल्टर को इस कंट्री में लेकर आए ताकि उसकी वाइफ को जस्टिस मिले। एंड गाइस, इसमें लास्ट में क्लाइमैक्स में एक सीन भी आता है जिसमें जो मिनिस्टर है वो आके बोलते हैं कि कौन है ये प्रकाश राज, आई मीन सुब्रमण्यम जो उनका नाम था, कौन है ये, इसको टेररिस्ट घोषित करके मरवा क्यों नहीं देते? तो उस पे जो के मैनन है वो बोलते हैं कि आपकी पार्टी के भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस डिफॉल्टर को भगाया है और उसका नाम उसके पास है। तो फिर वो जिस तरह से चुप होता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और एक चीज़ और मुझे बहुत बढ़िया लगी है, इसमें बहुत यूनिक लगी है कि जब जब के मैनन जी ने गाली दी है, जब जब उन्होंने बी वो जो वर्ड है वो यूज़ करा है, वो बहुत बढ़िया करा है। जैसे एक बार में स्टार्टिंग में जो हवाला का पैसा देता है बंदा, वो बोलता है कि मैं भी इस देश से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर के मैनन जी बोलते हैं ठीक है, ऐसी बात पे अकाउंट में पैसे डलवा देना। वो बोलते हैं कितने? वो कहते हैं जितना तू अपने देश से प्यार करता है उतना डलवाना बहन। उसके बाद जो दूसरा सीन है उसमें जो बिना पाठक जी है वो पूछते हैं कि ये सुब्रमण्यम जी कौन है, फिर वो बोलते हैं ये हम सबका बाप है बहन को। खास करके 2 बार ही इन्होंने ये गाली दी है, बट बहुत ही ज्यादा ऐसा वल्गर भी नहीं लगी, और बहुत ही ज्यादा मतलब उस सीन में जान डाल दी उस एक छोटी सी गाली ने। तो गाइस फाइनली अब हम आते हैं वर्डिक्ट पे कि हमें ये कैसी लगी। तो ये हमें अच्छी लगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट को हम दोनों ने एंजॉय ही किया है। बस थोड़े फाइटिंग सीन्स थोड़े और ऑथेंटिक होते, थोड़ा वीएफएक्स थोड़ा और नेचुरल होता तो हमें और ज्यादा बढ़िया लगता। बट ऑल एंड ऑल हमें अच्छी लगी थी, हमारा पैसा वसूल सीरीज थी ये। आप बताइए कैसी लगी? गाइस ये मुझे भी बहुत पसंद आई है, क्योंकि कोई भी वेब सीरीज हो, मूवी हो, कंट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो मुझे बहुत ही पसंद आती है। मुझे इसमें हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, स्टोरी बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे फाइटिंग सीन्स नहीं पसंद आए जैसा कि इन्होंने बताया, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा मुझे लगा है, मैंने एंजॉय किया। तो फाइनली अब हम आते हैं अपनी रेटिंग पे। तो मैं इसको देना चाहूँगा 5 में से 3 स्टार्स के मैनन जी की एक्टिंग के लिए। वीएफएक्स और जो फेक जो एक्शन था उसके लिए मैंने 2 स्टार्स काटे हैं, अदरवाइज 5 में से 5 दे सकता था, बट मैं 5 में से 3 दूंगा। 3 भी काफ़ी हैं। आप जाइए, आप इंजॉय करेंगे। आप बताइए मैम। मैं इसमें दूंगी 3.5, क्योंकि मुझे शायद ज्यादा ही पसंद आया है इनके मुझसे ज्यादा according। नहीं पसंद आई है, ये तो अच्छी बात है। यस, टाइम नहीं था गाइस, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके देखा है, लेकिन बहुत अच्छा है। आप लोग प्लीज देखिए जाके और बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और अब आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कर दीजिए। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।